सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। भोलेनाथ को सती ये समझती थी कि मेरे ही पति देवों के देव महादेव हैं। तो भोलेनाथ ने उनका भ्रम तोड़ने के लिए एक माया रची। जिस जंगल से वो गुजर रहे थे उस जंगल में एक वातावरण ऐसा बनाया कि राम और लक्ष्मण सीता की खोज कर रहे हैं। और उनको देखकर भोलेनाथ प्रणाम कर रहे हैं। सती कहती है, स्वामी आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि दो जो वो सामने वो जा रहे हैं वो मेरे इष्ट हैं, मेरे देव हैं। तो सती कहने लगी, स्वामी वो तो एक साधारण वनवासी है, आपके इष्ट कैसे हो सकते हैं? तो भोलेनाथ ने कहा कि मेरे इष्ट हैं, मेरे देव हैं। तो सती कहने लगी, स्वामी मैं उनसे मिलना चाहती हूं। भोलेनाथ ने कहा कि सती आप उनसे मिलो, लेकिन मेरे भगवान की, मेरे प्रभु की, मेरे इष्ट की कोई परीक्षा मत लेना। तो कहा ठीक है। और जैसे ही वो उनके समीप जाती है तो सीता का रूप ले लेती है। सीता का रूप ले लिया और एक शिला पर बैठे हुए हैं हमारे भगवान श्री राम और लक्ष्मण। उनके पास जाकर खड़ी होती है, प्रणाम करती है भगवान श्री राम को कि स्वामी मैं आ गई हूं, आइए अपनी यात्रा पूरी करते हैं। जो हमारा 14 वर्ष का वनवास हुआ उसे पूरा करते हैं। तो भगवान श्री राम खड़े हो गए, लक्ष्मण खड़े हो गए। तो उन्होंने पूछा राम ने कि सीते तो आप इतने दिन तक कहां थे, कहां चली गई थी? सीता कहने लगी, प्रभु अभी इस बात को छोड़ दो जो सीता का रूप लिया था, बाद में आगे चलकर कहीं बैठकर बात करेंगे, आइए मेरे साथ चलते हैं। और सीता बंदी जो सती आगे चल पड़ी। जैसे ही वो आगे चली भगवान श्री राम रुक गए, लक्ष्मण भी रुक गए। तो सती कहने लगी, स्वामी आइए चलिए अपनी यात्रा पूरी करते हैं। तो यहां पर राम कहने लगे, देवी आप कौन है, कहां से आई है और मेरी ये परीक्षा क्यों ले रही है? तो सती अपने रूप में आ जाती है। सती जब अपने रूप में आई तो प्रणाम किया भगवान श्री राम ने, प्रणाम करके वंदना की और कहा कि आप इस जंगल में कैसे? तो सती ने बताया कि भ्रमण पर आई थी, आप लोगों को देखा तो आपके पास आ गई, पर आपने मुझे पहचाना कैसे? तो यहां पर लक्ष्मण बोलते हैं कि माता जब हम वन में चलते थे तो पहले भगवान श्री राम चलते थे, उनके पद चिन्हों को बचाती हुई सीता चलती थी ताकि उनके पद चिन्हों पर सीता के पद चिन्ह ना पड़े। राम और सीता के पद चिन्हों को बचाते हुए लक्ष्मण चलते थे ताकि उनके पैरों पर पैर ना पड़े। तो आज आप जब आई हैं, जब भगवान श्री राम से आगे आप चल पड़ी हैं, तो हमें जब भी पता लग गया कि आप सीता नहीं, आप कोई और है, परीक्षा लेने आई है। तो वहां से सती उनसे मिलकर जब वापस आती है, भोलेनाथ सारा दृश्य देख रहे हैं और सती ये सोच रही थी कि भोलेनाथ को कुछ नहीं पता। भोलेनाथ ने मन ही मन सती का त्याग कर दिया, उसी दिन से त्याग कर दिया सती का, मन ही मन। कैलाश पर्वत आ गए। कैलाश पर्वत पर आकर भोलेनाथ अपनी समाधि में लीन हो गए। और कथा बताती है भोलेनाथ तब तक नहीं उठे जब तक सती उस कैलाश पर्वत को छोड़कर नहीं गई, उस समाधि में रहे।